आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। मरकुस 5। जब यीशु फिर नाव से पार हो गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और यीशु झील के किनारे था। और याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसने उसे देखकर उसके पांव पर गिर पड़ा और उसने ये कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर अपना हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित हो सके। आप जानते हैं उसकी उम्र क्या थी? 12 साल की उम्र थी। तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और एक स्त्री जिसको 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया था। अब जब मैं यहां डॉक्टरों की बात करता हूं इस शास्त्रांश से, ऑलराइट, मैं चाहता हूं कि आप सोचें यहूदी वैद्यों के बारे में, ऑलराइट, जो धार्मिक वैद्य होते थे। उनमें से बहुत से, मैंने इन वैद्यों की बैकग्राउंड पढ़ी है, ठीक है, वो डॉक्टर नहीं होते थे जिस तरह के डॉक्टरों के बारे में आज हम सोचते हैं हमारे अस्पतालों में, क्लिनिक में, आमीन, जहां वो दवाइयां इस्तेमाल करते हैं और वो सब दुखियों की मदद करने की, सहायता करने की। ये वैद्य थे, उनकी मंशा अच्छी थी, लेकिन वो व्यवस्था का इस्तेमाल करते थे। और न केवल व्यवस्था, वो रब्बी परंपरा का इस्तेमाल करते थे। और मैंने उन तरीकों को पढ़ा है जिस तरह से वो उदाहरण के लिए, अगर आपको खांसी हो गई है, वो कहेंगे इस पत्ते को लो और ये लो, आपको ये छोड़ना होगा, आपको हफ्ते तक खाना नहीं खाना होगा, कुछ दिनों तक अपने दाईं ओर सोना होगा। ये सारी किस्म की रस्में, आमीन। और साथ ही जो चीजें वो खाते थे वो बहुत भयंकर थी। कुछ मिट्टी को वहां पर रखना होता था क्योंकि हर चीज के प्रति वो अंधविश्वासी थे, हर एक चीज के प्रति। तो ये बेचारी औरत, उसने बहुत वैद्यों से बहुत बड़ा दुख उठाया था। पर फिर भी आप इस सिद्धांत को इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे कहें कि आपको ये लाइलाज बीमारी है और आप बहुत से डॉक्टर्स के पास गए हैं पर हालत बदतर हो गई है, ऑलराइट, तो आप इस सिद्धांत का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर याद करें कि ये औरत एक यहूदी औरत थी और वैद्य यहूदी वैद्य थे जिनकी रब्बी परंपरा थी, रब्बी परंपरा, आमीन। मैं आज उन विश्वासियों को समझ नहीं पाता जो वापस जुडाइज्म की तरफ जाना चाहते हैं मदद के लिए, जबकि ये जुडाइज्म औरत की मदद नहीं कर सकता है। व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई थी, पर अनुग्रह और सत्य हमेशा अनुग्रह के साथ रहता है। ऐसा नहीं कि सत्य और व्यवस्था मूसा द्वारा लाया गया, ऑलराइट, व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई थी। अनुग्रह और सत्य एक साथ रहेंगे। वो यीशु मसीह के द्वारा आए, सत्य जो हमें आजाद करता है। यीशु अपने जमाने के यहूदी लोगों से बात कर रहे थे जिन्हें व्यवस्था मालूम थी। उन्हें व्यवस्था सिखाने की आवश्यकता नहीं थी। जब से वो शिशु थे तब से उन्हें सिखाई गई थी, और ये तब सिखाई गई थी जब वो बहुत ही छोटे थे। उन्हें व्यवस्था सिखाई गई थी, चाहे वो उन्हें समझते हो या ना समझते हो, ऑलराइट। रब्बी इस पर जोर देते थे कि उन्हें शास्त्र वचन का हवाला दिया जाए, आमीन। तो जब यीशु ने देखा अपने जमाने के यहूदियों और उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे शिष्य रहोगे और तुम सत्य जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यह परमेश्वर के अनुग्रह का सत्य है जो यीशु लेकर आए, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, फिर भी रोगी हो गई थी और अब उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था। वो गरीब हो गई थी, ठीक है, और वो बीमार है। न केवल बीमार है बल्कि बहुत बीमार है। वो बीमार हुई और अन्य वैद्यों के पास गई जो चंगा नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा हाल इसलिए है क्योंकि तुमने ये आज्ञा नहीं मानी या तुमने ये नहीं किया, ब्ला 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 ब्ला, और अब तुम ज्यादा बीमार हो, बल्कि और ज्यादा गरीब हो गई हो। क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और उस जमाने के डॉक्टर के साथ भी ऐसा ही था, ठीक है, तो पैसा खर्च होता है, आमीन। तो अब वो ज्यादा गरीब हो गई है, बीमार हो गई है। और वचन 27 में लिखा है कि यीशु की चर्चा सुनकर ये ऐसा कथन है जो हाल ही में मुझ पर लागू हुआ, अभी हाल ही में। और परमेश्वर मुझसे कहने लगे, जिस जगह मैं मुड़ता हूं मुझे सुनाई देता है। उसने यीशु की चर्चा सुनी तो मैंने प्रभु से कहा, मैं ये जानता हूं। उसके कुछ दिन बाद मैं कुछ और कर रहा था और मैंने ये वचन देखा, यीशु की चर्चा सुनकर एक बिजली कौंधी, और मैंने ये जान लिया उसने यीशु के बारे में कुछ सुना। क्योंकि उसने जो कुछ भी सुना हो, मैं आपको बताना चाहूंगा, उसने उसे बाध्य किया वो ग्रहण करे। भीड़ ने यीशु को छुआ, वो सब भीड़ यीशु पर गिरते पड़ते रहते थे। उनमें से किसी ने भी ग्रहण नहीं किया, जहां तक हम जानते हैं। जो कुछ भी उसने सुना वो उसके ग्रहण करने का कारण बना। और उसने यीशु को नहीं सुना। और बहुत से लोग जो उसे सुनने और चंगाई पाने आए थे, हम सब इस कथन को जानते हैं, सुनो और चंगाई पाओ। उन्होंने स्वयं यीशु को सुना और चंगे हुए। उन्होंने यीशु को पहाड़ पर उपदेश देते सुना, पहाड़ पर, और वो चंगे हो गए।
उन्होंने सुना, वो चंगे हो गए, उन्होंने सुना, वो चंगे हो गए। पर यह है कि यीशु से सीधे सुनना। इस औरत ने उनके बारे में सुना। यहां यह नहीं लिखा है कि उसने कब यीशु को सुना, यहां लिखा है कि उसने यीशु के बारे में चर्चा सुनी थी, यीशु के बारे में। और मैं आपको बता दूं, उसने यीशु के बारे में जो भी सुना होगा वो निश्चय ही व्यवस्था नहीं होगी। प्रभु का धन्यवाद कि उसने आजकल के किसी चर्च को अटेंड नहीं किया। मैंने कहा किसी को भी नहीं, क्योंकि अगर उसने अटेंड किया होता, कुछ बातें जो आज हम सुनते हैं कि आपको कैसे चंगाई के योग्य बनना होता है, तो वो कभी भी चंगाई नहीं प्राप्त कर पाती। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उसकी बैकग्राउंड क्या थी। उसका यहूदी लालन पालन, साथ ही मूसा की व्यवस्था उसके हाल के बारे में बयान करता है। उसका लहू बह रहा था। बाइबल कहती है कि वो 12 साल से अपना लहू बहा रही थी। लहू बहने की बीमारी थी 12 साल से उसके साथ। व्यवस्था 15 में लिखा है, जब भी कोई स्त्री ऋतुमती रहे तो वो 7 दिन तक अशुद्ध ठहरी रहे, और जो कोई उसे छुए वो सांझ तक अशुद्ध रहे। अब इससे पहले कि सभी वचन इस बात की बात करते हैं कि क्या वो नहीं कर सकती और वो कितनी अशुद्ध है। और फिर यहां लिखा है वचन 25 में, फिर यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म के नियुक्त समय से अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे। जी हां, अपने नियुक्त समय से अधिक दिन तक अगर रुधिर बहता रहे, जैसे कि इस औरत जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके केस में था, ये 12 साल से दुख उठा रही है, तो जब तक वो ऐसी दशा में रहे तब तक वो अशुद्ध ठहरी रहे। और उससे पहले के वचन 24, 23, 22 और वचन 19 से आते हुए सब यही बात करता है कि वो क्या नहीं कर सकती। तो जो भी उसने सुना वो कारण बना। ये मत भूलिए, वो बहुत कमजोर थी, वो बहुत कमजोर थी। क्यों? बाइबल कहती है वो और भी बदतर हो गई। इतने सारे वैद्यों से मिलने के बाद उन्होंने कई किस्म के इलाज किए, ऑलराइट, और इस इलाज से आपको डायरिया हो सकता है और आप और ज्यादा बदतर हो सकते हैं। ऊपर से वो गरीब थी और यीशु के आसपास एक भीड़ भी थी। तो एक गरीब और कमजोर हालत में, ऑलराइट, वो किसी तरह लोगों को धकेल कर आगे बढ़ी। तो जो कुछ भी उसने सुना था वो अवश्य ही ये व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि उसका पालन पोषण उसे बता रहा है कि वो अयोग्य है इसके, वो ये नहीं कर सकती। लोगों को छूने की बात तो छोड़ दीजिए, जानते हैं उस पर प्रतिबंध होगा लोगों के बीच इस दौरान आने तक को भी। मतलब 12 साल पहले ही हो चुके हैं इस बात को, तो वो प्रतिबंधित होगी। तो अगर वो ये मानती है कि वो बाकी सबको अशुद्ध कर रही है, तो यीशु से उसे कोई विश्वास नहीं मिलेगा। तो जो भी उसने सुना था वो आज हमें सुनना है कि लोग ग्रहण कर सकते हैं। और इस समय की वजह से मैं आपके आगे स्वीकार करता हूं कि उसने ये सुना था कि इसके बावजूद कि तुम अशुद्ध हो और तुम्हारे जीवन में पाप है, आमीन, आप चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा है जो लोगों को जानने की आवश्यकता है। अगर बस कलीसिया ऊपर उठे और लोगों को बताए, क्या आप जानते हैं इस समय यदि आप यीशु की तरफ बढ़ें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप अशुद्ध हो या शुद्ध हो, चाहे आपने पाप किया हो या नहीं किया हो, ऑलराइट, आपको चंगाई मिल सकती है। वो जो प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो हैं फरीसी, जो ये मानते हैं कि आपको कुछ खास करना पड़ेगा तभी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं दोबारा अपनी कहानी पर। ऑलराइट, उसने यीशु की चर्चा सुनी, भीड़ में से उसके पीछे आई और उसने यीशु के वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती है यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। अगला वचन 30, यीशु ने तुरंत अपने मन में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा कि मेरा वस्त्र किसने छुआ। उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और पूछता है किसने मुझे छुआ है। किसी ने भी उस सामर्थ की मांग नहीं की। आपको पता है प्रभु ने मुझसे क्या कहा था? बेटा, तुम्हें लोगों को इस पर उपदेश देने की आवश्यकता है। केवल वही एक थी जिसे मिला इससे पहले कि यीशु ये जान पाते। दूसरे शब्दों में, सक्रिय प्राप्ति। ओके, सक्रिय प्राप्ति। ऑलराइट, निष्क्रिय प्राप्ति सुसमाचारों के दूसरे भागों में है। और आमीन, वो सबके सब जानते हैं यीशु के पास आएंगे, कोढ़ी आएंगे, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मुझे शुद्ध कर सकते हो। वो इंतजार करते हैं यीशु के छूने का। इस कहानी में याईर भी यीशु का इंतजार कर रहा है कि वो उसके घर आए, उसकी बेटी पर अपना हाथ रखें और वो ठीक हो जाए। उन सबको निष्क्रिय चंगाई मिली है, वो यीशु का इंतजार कर रहे हैं कि यीशु अपना वचन कहें। आप उन सब कहानियों को आज अपने लोगों पर लागू करें तो वो कह रहे हैं, मैं प्रभु का वचन कैसे पाऊं, मैं कैसे प्रभु से वचन बुलवाऊं, मैं कहां जाऊं, वो सा शरीर स्वर्ग में है। और तो प्रभु कहते हैं मेरे लोगों को छुओ, क्योंकि इस स्त्री ने पाया बिना यीशु के इनिशिएटिव के। उसने अपनी चंगाई खुद इनिशिएट की। मैंने कहा उसने अपनी चंगाई खुद इनिशिएट की। तो भीड़ यीशु पर गिरती पड़ती थी
और उन्होंने कहा, मुझे किसने छुआ? और चारों ओर अपनी दृष्टि की। तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। और उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने। आप देखें, यीशु चाहते हैं कि मैं आप सबको ये उपदेश दूं, क्योंकि ये औरत आज हमारी तरह है। आमीन। परमेश्वर का सामर्थ वहां है, परमेश्वर का सामर्थ हमेशा उपलब्ध है। पर क्या हम अपनी चंगाई इनिशिएट कर सकते हैं? क्या हम एक सक्रिय प्राप्तिकर्ता हो सकते हैं? अगर आप खुद की तुलना गलील के अन्य लोगों से करें, कफरनहूम में, यरूशलेम में, जिन्होंने ग्रहण किया, उन्होंने यीशु से कुछ करने को कहा था। उन्होंने यीशु को जमीन पर थूक कर मिट्टी सानते देखा। उन्होंने यीशु को आज्ञा देते सुना, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। अगर वो परिस्थितियां आज हमारे लिए नहीं है, तो इस औरत की कहानी ही काफी है हमें ये बताने के लिए कि हम ग्रहण कर सकते हैं। और आप जानते हैं वो क्या करेंगे? वो रुकेंगे, मुड़ेंगे और कहेंगे, रुको, वो कौन था? वो कौन था? और पतरस कहता है कि चेले कहते हैं कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, और आप कहते हैं कि मुझे किसने छुआ? तो वहां वो लोग हैं जो चर्च आते हैं। हर कोई एक तरह से यीशु को छू रहा है, वो अपने हाथ ऊपर उठाते हैं। आप जानते हैं कितने लोग अभिषेक को छू पाते हैं? जब भक्ति हो रही होती है, वर्शिप लीडर आपका नेतृत्व करता है परम पवित्र स्थान पर, और आप परमेश्वर की भक्ति कर रहे होते हैं, और आप में से बहुत से उसे परिवर्तित नहीं करते किसी ऐसी चीज से जिसे आप अभी ग्रहण कर सकते हैं। पर मैंने काफी नहीं सीखा। आप खुद को अयोग्य ठहरा रहे हैं। पास्टर, इस सुबह मैंने गड़बड़ कर दी। आप खुद को अयोग्य ठहरा रहे हैं। आप अभिषेक को छू सकते हैं और कुछ नहीं होगा। भीड़ ने अभिषेक को छुआ और कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ है जो आपको दिखाना चाहता हूं, जो मैंने आपको पहले नहीं दिखाया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके पास क्या था। प्रार्थना का वस्त्र कहां है? मुझे वो वस्त्र दिखाइए, ठीक है? अब यीशु किसी भी रब्बी की तरह इसे ओढ़ते हैं, ओके? अब प्लीज इसे जाकर मत खरीदिएगा। मैं बस इसका उदाहरण दे रहा हूं। पता है, बस मुझे ये कहना ही पड़ेगा, क्योंकि बाद में आपको ये बताने का समय नहीं मिलेगा मुझे। इसे जाकर मत खरीदेगा और कहेगा कि ये देखिए, मैंने इसे छू लिया है और कुछ भी नहीं हुआ। आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा और फरीसी ने क्या किया? फरीसी ताबीजें बनाते थे। उनके पास बड़े जंतर मंतर थे, ऑलराइट? और वो उन्हें बहुत ही बड़ी बनाते थे, बहुत ही लंबी, बहुत लंबी, ठीक है? तो यीशु किसी भी अन्य यहूदी बच्चे की तरह, ऑलराइट, जब वो बड़े हो रहे थे, उन्हें इस झालर के बारे में बताया गया। गिनती 15, गिनती 15। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कह कि अपनी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के कोर पर झालर लगाया करना, और एक एक कोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना। क्या आपने गौर किया है कि आज कोई नीला धागा नहीं है? ये सब सफेद है। जब आप किसी भी यहूदी घर में आते हैं तो आपके पास ये होता है ना? आप रब्बी को इसे पहने देख सकते हैं। पता है, जब वो सारे मंदिर जला दिए गए, ठीक है, तो उनका कहना है कि वो नीला रंग बनाने का फॉर्मूला भी गंवा बैठे थे। पर बात असल में ये है कि मेरे लिए ये दृष्टांत है, ऑलराइट? ये दृष्टांत है। जब से इस जाति ने मसीहा को नकारा है, नीला जो अनुग्रह का रंग है गायब हो गया और मंदिर में आग लग गई। वो 2000 साल तक कई देशों में बिखर गए। पर मेरे पास एक खुशखबरी है आप सबके लिए। आप जानते हैं कि हाल ही में उन्हें इस नीले का फॉर्मूला मिल गया है, और आप जानते हैं कि यह उस समय के दौरान हुआ जब इजराइल में बहुत से लोगों का उद्धार हुआ। नीला वापस आ रहा है। जी हाँ, वो वापस आ रहा है। आज कुछ रब्बी के पास नीला है। ये कहलाता है तेखेलेत। तेखेलेत का मतलब होता है नीला, ऑलराइट? उसने उसकी वस्त्र का कोना छुआ, दूसरे शब्दों में उसके वस्त्र का किनारा, ऑलराइट? ये किनारा है तेखेलेत, जहां परमेश्वर आज्ञा देते हैं, गिनती 15, कि हर यहूदी मर्द को यह पहनना चाहिए। तो ये पहना हुआ था, ऑलराइट? और जब वो चल रहे थे तो वो ऐसा था। मेरे ख्याल से यहां पर एक फैन होना चाहिए था, है ना? तो गलील सागर से हवा चल रही थी और वो औरत आई, उसने नीले को छुआ और वो चंगी हो गई। पर फरीसी नीला पहनते हैं, लोग छूते हैं, कुछ नहीं होता। तो इसमें अंतर क्या है? मैं आपको इस नीले के रहस्य के बारे में बताऊंगा, ओके? यहां लिखा है कि अगला वचन 39, और वो तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे जब तुम उसे देखो तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाएं। इसलिए फरीसी इसे पहनते हैं ताकि ये उन्हें वाचा की याद दिलाए। पर यहां एक गहरी सच्चाई है। मैं आपको इब्रानियों में जरा जल्दी से कुछ दिखाना चाहूंगा। इब्री में जरा जल्दी से, ठीक है? इब्रानियों में चलते हैं, ऑलराइट? ये इब्रानियों में है, ओके? इब्री दाएं से बाएं पढ़ी जाती है, ओके? और वो तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे दाएं से बाएं जिससे जब तुम उसे देखो तब तुम्हें यहोवा की सारी आज्ञाएं स्मरण हो जाएं। क्या आप ये लाल देख सकते हैं? ये लाल है अलेफ, दाईं ओर का अक्षर, और ताव है बाईं ओर। आपको अलेफ ताव पर मेरा उपदेश मंगवाना चाहिए। ये यीशु मसीह का हस्ताक्षर है। ये अनुवादित नहीं है, आपने गौर किया है? पर यहूदी लोग जानते नहीं कि सचमुच इसे कैसे अनुवादित किया जाए। उन्हें यह पता ही नहीं कि बाइबल में अलेफ ताव क्यों है,
कि तुम इसे देखोगे और याद करोगे अलिफ्ताब, ना कि आज्ञाएं, क्योंकि अगर आज्ञाएं होती तो वो वहां ना होती, क्योंकि फिर ये उसे दंडित करेगा। व्यवस्था उसे दंडित करती है। आमीन। तो नीला उसे स्मरण कराता है स्वर्गीय यीशु की, परमेश्वर के अनुग्रह की। परमेश्वर वाकई नीले की याद दिलाते हैं जब लोग निराश होते हैं। वो आकाश की ओर देखना बंद कर देते हैं, नीले स्वर्ग की ओर देखना बंद कर देते हैं, निराश होने लगते हैं, फिर भी वो नीला देखेंगे। और मुझे इस पर विश्वास है, जब आप शास्त्र वचन सुनते हैं, ये बहुत ही पुख्ता चीज है, बहुत ही पुख्ता चीज। यदि वो मसीहा हैं तो फिर कुछ तो उनके इसे कहते हैं जिट, ठीक है, जिट, या इसे कहते हैं पंख इब्री में, ठीक है। तो जो पूरी चीज यहां है, ऑलराइट, जिट, या इसे पंख कहते हैं, जो इस वस्त्र का बॉर्डर है, पंख बॉर्डर, ये ऐसे जैसे बॉर्डर पर पंख। ओके, अब इसे मलाकी भी देखिए, पुराने नियम का शास्त्र वचन, पुराने नियम का अंतिम अध्याय कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, सूर्य वो इतना तेज होगा। सूर्य किसका? धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, उसके पंखों की चंगाई के द्वारा। क्या आप जानते हैं किसी ने भी इससे पहले यीशु के पंखों को कभी छुआ नहीं था? या इससे पहले कनाफ इब्री में है पंख। तो यहूदी रब्बी हमें बताते हैं ये वचन, ये इस वचन की व्याख्या करते हैं तखेलत के रूप में, यानी नीला, उसके पंखों की चंगाई। तो वो कहते हैं कि जब मसीहा आएगा तो उसके पंखों में होगी चंगाई। तो उसने ये सुना कि मनुष्य पापियों को स्वीकार करता है और वो कहती है कि वो मसीहा है। अगर वो मसीहा है तो मैं दुर्बल हूं और मैं सबको धकेल कर आगे नहीं बढ़ सकती जहां से मैं उसके शरीर को छू सकूं, यहां तक कि उसके पंख जो उड़ते हैं, अगर मैं उसे छू सकूं, या वस्त्र का किनारा भी, तो उसके किरणों के द्वारा मैं चंगी हो जाऊंगी। तो तुम सब सिंगापुरियन, तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे, तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वो तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। यही वचन है। आमीन, आमीन। ऑलराइट, तो अब वो चंगी हो गई है, अब वो संपूर्ण है। यीशु कहते हैं तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वो उसे बेटी कहते हैं। जो भी आइडिया उसके रहे होंगे, मैंने वो सब आपको पहले बता दिए हैं। वो यीशु की पीठ से ही लेना चाहते थे और इसी तरह से मूसा को भी मिला, है ना। मूसा संतुष्ट था क्योंकि व्यवस्था के अंतर्गत मूसा परमेश्वर का मुंह नहीं देख सकता था। परमेश्वर ने कहा तू मेरा मुंह नहीं देख सकता, मैं तुझे बस अपनी पीठ दिखाऊंगा। ऑलराइट, आमीन। कहानी याद है? पर यीशु आए हैं हमें अपना मुंह दिखाने के लिए, क्योंकि हम अनुग्रह के अधीन हैं। और जब उसने उनका मुंह दिखा तो सबसे पहले शब्द थे बेटी, जेसिका। ये इतना करीबी था, बेटी। जेसिका बाय द वे मेरी बेटी है। बेटी कितना अंतरंग शब्द है। वो डरी हुई थी, वो जानती थी वो चंगी हो गई है। मेरे ख्याल से प्रभु चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊं, उसने जब यीशु की चर्चा सुनी थी तो बस यही सुना था, तुम्हारे पापों के बावजूद तुम प्राप्त कर सकते हो। तखेलत बाय द वे, नीला इस तरह लिखा जाता है, नीला तखेलत है, ये काला से, ये मूल शब्द है काला, जिसका मतलब है संपूर्णता और पूर्णता। उसने नीले को छुआ, इब्री में नीला है तखेलत, तखेलत एक संज्ञा है और ये मूल शब्द काला से ही आता है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यीशु द्वारा क्रिया जो इब्री से इस्तेमाल की गई है। जब यीशु क्रूस पर लटके, आपकी इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है? लिखा ये पूरा हुआ, राइट। पर यीशु ने ग्रीक में या अंग्रेजी में नहीं पुकारा, उन्होंने ये अरामाइक में कहा। ऑलराइट, वो ये शब्द पुकारेंगे और आप यहूदी बाइबल में पाएंगे। जब मैं इजराइल में था, मैंने जानबूझकर अपने यहूदी विश्वासियों से कहा, मेरे दोस्त यहूदी विश्वासी थे, मैंने कहा कि क्या मैं आपकी इब्री बाइबल देख सकता हूं, जहां पर यीशु ने इब्री में कहा था ये पूरा हुआ। और वो उस भाग पर पहुंचे जहां लिखा है। उन्होंने कहा कि ये क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है, उन्होंने पुकारा कुला, कुला, और ये कुला है काला से। कुला एक क्रिया है। तो यीशु ने सचमुच पुकारा, पूरा हुआ, आपके पाप क्षमा हुए, आपके रोग चंगे हो गए हैं। सब लोगों ने कहा कि आमीन, और यीशु की स्तुति हो, चिल्लाओ हालेलुया, उसकी महिमा करो। अपने हाथ अपने हृदय पर रखो और ये जल्दी से कहो, हे स्वर्गीय पिता, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मेरी असफलताओं, मेरे पापों और मेरे अपराधों के बावजूद, हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मुझ में आपकी धार्मिकता है और ये महान है मेरी सभी दुर्बलताओं से। मुझ में वो नया मनुष्य कहीं ज्यादा महान है मेरे शरीर से। वो पवित्र आत्मा जो मुझ में वास करती है,
वो शैतान से भी ज्यादा महान है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे पक्ष में हैं। अगर आप मेरे पक्ष में हैं तो मेरे विरुद्ध कौन हो सकता है? कोई फ्लू वायरस नहीं, कोई आर्थिक तंगी नहीं, मेरे विरुद्ध बना कोई भी हथियार सफल नहीं हो पाएगा। मेरी धार्मिकता आपकी ओर से है। धन्यवाद पिता। यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। यीशु के नाम पर आमीन। यीशु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद पिता। इस पूरे स्थान पर हर सिर झुक जाएं। इस ओवरफ्लो रूम में भी आपकी बहुत समृद्ध विरासत है। परमेश्वर की संतान आपकी समृद्ध विरासत है। यह पूरी सृष्टि पुकार रही है प्रकटीकरण के लिए। परमेश्वर के पुत्रों के लिए नहीं, वो पहले से यहां पर हैं, पर परमेश्वर के पुत्र को प्रकट होने के लिए। बाइबल कहती है कि यीशु ने हमें व्यवस्था से छुड़ाया है ताकि वो हमें संतान के रूप में हमारे पालक बने। आप कहां हैं परमेश्वर के पुत्र? परमेश्वर की संतानों, तुम कहां हो? समय आ गया है कि आप प्रकट हो। समय आ गया है कि आप जीवन में राज्य करें। मैं आपको बुलाता हूं यीशु के नाम पर। मैं आपको बुलाता हूं जीवन में राज्य करने के लिए। मैं आपको बुलाता हूं राज्य करने के लिए, रोगों पर, गरीबी पर, सभी तरह की दुर्बलताओं पर, जीवन पर राज्य करने के लिए तुम्हें बुलाता हूं। परमेश्वर का अनुग्रह भी एकमात्र ऐसी चीज है जो आपके जीवन में राज्य करती है। आप राज्य करें मुश्किलों में, मुसीबतों में, निंदाओं में, नामधराई में। परमेश्वर के अनुग्रह को धारण करें। कहिए, हे पिता, मैं ग्रहण करता हूं अनुग्रह की बहुतायत को। मैं धार्मिकता का वरदान ग्रहण करता हूं। आप में से वो जिन्होंने इससे पहले यीशु को ग्रहण नहीं किया था, शायद आप बस हमारे चर्च में एक विजिटर हो और आप कुछ समय के लिए यहां पर आते रहे हो। आपने कभी धार्मिकता का यह वरदान ग्रहण नहीं किया हो, तो क्या यह समय नहीं आ गया है आपके लिए कि आप उस वरदान को प्राप्त करें जो परमेश्वर दे रहे हैं? यह मुफ्त है। इसकी कीमत यीशु ने चुकाई है जब उसने कैलवरी में क्रूस पर अपना लहू बहाया। यदि वो व्यक्ति आप हैं, तो आप जहां कहीं भी हैं, चाहे आप यहां पहली बार आए हैं या कई बार आ चुके हैं और आपने उस वरदान को ग्रहण नहीं किया है, इसी समय यह प्रार्थना कीजिए कि ये हे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आपकी धार्मिकता, आपने स्वर्ग से उसे यहीं नीचे भेजा मेरे पापों के लिए मरने को और मेरे अधर्म के लिए मरने को। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं धार्मिकता का अंगरखा ग्रहण करता हूं क्योंकि मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं और मेरी धार्मिकता है। आपने उन्हें मुर्दों में से जिलाया और आज वो जीवित हैं। धन्यवाद पिता, मेरे पाप क्षमा हुए। मैं परमेश्वर की संतान हूं, यीशु के नाम पर। और सब लोगों ने कहा आमीन। उसकी स्तुति हो। हालेलुया।